गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे हैं ना, और देखते देखते दोस्तों यूनिट नंबर हम लोग कहाँ तक पहुंचा है, 30 तक पहुंचा है। और जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को जरूर बता रहे हैं ना। और दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था, औसत के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था दोस्तों? औसत के बारे में पढ़ा था। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हर एक टाइप को क्वेश्चन मैंने कराया था ना। अगर आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर बताइए, ठीक है। तो आइए दोस्तों एक नई टॉपिक शुरू करते हैं। इसका क्या नाम है? अनुपात तथा समानुपात। डालिए दोस्तों, डालिए अनुपात तथा अनुपात तथा समानुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसकी बात आ रही? अनुपात ना, उसके बाद किसकी बात आ रही? समानुपात। तो सबसे पहले हम किसका डिस्कस करेंगे दोस्तों? अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुपात के बारे में। तो आप लोग डालिए अनुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अनुपात होता क्या है इसके बारे में जान जाइए। देखिए दोस्तों, अनुपात क्या है? दो समान राशियों का क्या है दोस्तों? एक तुलनात्मक अध्ययन है। दो समान राशियों का क्या है? एक तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, इसका एक पहले लिखा देते हैं परिभाषा। तो अनुपात क्या है? अनुपात दो राशियों का अनुपात क्या होता है? दो राशियों का तुलनात्मक, दो राशियों क्या डाल दीजिए? दो समान राशियों का ना, दो राशियों में लिखिए दो समान राशियों का, दो समान राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही, दो समान राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही अनुपात कहलाता है। अध्ययन ही अनुपात कहलाता है। इसको A/B के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? A/B। इसको क्या बोलते हैं? लिख लीजिए क्या बोलते हैं? A/B ना। इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे ना दोस्तों, A/B। इसको क्या बोलेंगे? A/B। और प्रदर्शित कैसे करते हैं? A अनुपात B ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे। इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? यही चिन्ह होता है। अनुपात का चिन्ह क्या होता है? अनुपात का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ऐसे ही मिलेगा ना, जहां ऐसे मिलेगा वो किसका चिन्ह है? अनुपात का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अनुपात का। देखिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखिए A/B ना। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अग्रपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रपद। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चपद। क्या बोलते हैं? पश्चपद ना। तो दोस्तों ये था अनुपात के बारे में बेसिक जानकारी।
ना कि अनुपात होता क्या है। आगे वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं, अग्रपद, बीच दूसरे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, पश्चपद। आगे वाले को अग्रपद, दूसरे को पश्चपद। अब डालिए दोस्तों अनुपात के प्रकार। अब अनुपात के बारे में आप लोग जान गए होंगे, अब आपको पढ़ाते हैं अनुपात के प्रकार क्या क्या होते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो दोस्तों एक नोट बना के लिख लीजिए, नोट बना के लिखिए, नोट। देखिए दोस्तों, a/b का मान, a/b का मान, a/b का मान कभी भी जीरो नहीं होता। a/b का मान कभी भी जीरो नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये हमेशा क्या रहता है, नॉन जीरो। क्या रहेगा, नॉन जीरो। लिख लीजिए, क्या रहेगा हमेशा, नॉन जीरो, नॉन जीरो ना। इसका मान कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है। अब डालिए दोस्तों अनुपात के प्रकार। क्या डालना है, अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो। डालिए दोस्तों अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो ना दोस्तों। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं अनुपात के प्रकार। पहला डालिए दोस्तों वर्गानुपात। क्या डालना है, वर्गानुपात। पहले डालना है वर्गानुपात। दूसरा डालना है वर्गमूलानुपात। दूसरा डालना है वर्गमूलानुपात। तीसरा डालिए घनानुपात। चौथा डालिए घनमूलानुपात। घनमूलानुपात। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 1 2 3 और 4। पांचवा डालिए दोस्तों, पांचवा जल्दी, पांचवा डालिए विलोमानुपात। क्या डालना है, विलोमानुपात। पांचवा डालना है विलोमानुपात। ठीक है, इसको लिख लीजिए घनामूलानुपात। घनामूलानुपात, ये हो गया दोस्तों विलोमानुपात। कैसा हो गया, पांचवा। और छठवा डालिए दोस्तों, छठवा लिख देते हैं। छठवा लिख दीजिए मिश्रित अनुपात। क्या डालना है, मिश्रित अनुपात ना। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार का होता है रेशियो, 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, वर्गानुपात। दूसरा वर्गमूलानुपात। अगर वर्गानुपात याद है तो वर्गमूलानुपात भी याद रहेगा। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात। उसके बाद घनानुपात ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, घनानुपात और घनमूलानुपात। ये तो याद, नाम से याद हो जाएंगे ना। इसमें कुछ है, कुछ नहीं। देखिए वर्गानुपात ना, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, उसके बाद घनानुपात, उसके बाद घनमूलानुपात, है ना। एकदम मिलता जुलता है यार, याद हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या याद करना है, विलोमानुपात।
क्या करना है, विलोमानुपात, उसके बाद क्या होता है मिश्रित अनुपात ना, उसके बाद क्या हो जाएगा मिश्रित अनुपात। इतने ही है दोस्तों, इतने ही अनुपात के प्रकार होते हैं ना। इंग्लिश में क्या बोलेगा इसको दोस्तों, इसको क्या बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो, क्या बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो। इसको क्या बोलेगा सब डुप्लीकेट रेशियो, क्या बोलेगा सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको क्या बोलेगा ट्रिपलेट, हाँ ट्रिप्लिकेट रेशियो ना, ऐसे बोलेगा ट्रिप्लिकेट रेशियो। और इसको भी बोलेगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसको क्या बोलेगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसको क्या बोलेगा इनवर्स रेशियो। इसको क्या बोलेगा इनवर्स रेशियो। और इसको क्या बोलेगा कंपाउंड रेशियो। इसको क्या बोलेगा कंपाउंड रेशियो। दोस्तों आप लोग हिंदी के साथ इंग्लिश भी जानिए ना, कभी कभी आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है इसका इनवर्स रेशियो क्या है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या है ना। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के बनता है, कई बार दोस्तों क्वेश्चन बनता है ऐसे ना। तो डालिए दोस्तों, अब एक एक चीज के बारे में हम सब बताते हैं आपको ना, देखते रहिए आप लोग। एक मिनट दोस्तों, पहला डालिए दोस्तों वर्गानुपात, पहला डालिए वर्गानुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो दोस्तों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोहरा अनुपात भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं दोहरा अनुपात बोलते हैं। दोहरा अनुपात क्या क्या बोलेगा दोहरा अनुपात ना, इतना चीज बोलेगा दोस्तों तो आपका आंसर यही होगा। क्या क्या बोलेगा, पहला वर्गानुपात, दूसरा दोहरा अनुपात, तीसरा क्या बोलेगा द्वैत अनुपात। क्या बोलेगा द्वैत अनुपात, द्वैत अनुपात। दोस्तों इसमें से कोई भी बोलेगा ना आपका आंसर वही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम पूछेंगे 2:3, इसका वर्गानुपात का मान क्या होगा, इसके वर्गानुपात का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है 2 का वर्ग कर दीजिए और 3 का वर्ग कर दीजिए ना, तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9। ये इसका आ गया दोस्तों, इसका आगे वर्गानुपात का मान आ गया, कितना आ गया 4:9, 4:9 या 4:b। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों 4:9 बोलेंगे ना, 4:9, ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अगर पूछेगा इसका दोहरा अनुपात क्या होगा तो ये बताना है 4:9। इसका अगर द्वैत अनुपात पूछेगा तब भी क्या हो जाएगा 4:9। अगर मान लीजिए कोई और दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कोई नंबर दिया दोस्तों मान लीजिए भी 3:4 के वर्गानुपात का मान, के वर्गानुपात का मान, के वर्गानुपात का मान कितना होगा, कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, वर्गानुपात आ गया या इंग्लिश में क्या बोल देगा डुप्लीकेट रेशियो। दोस्तों अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा ना तो इंग्लिश देखना शुरू कर दो यार, इंग्लिश भी अच्छा रहता है, कोई ज्यादा टफ थोड़ी रहता है। इसीलिए हम पहले बताते हैं दोस्तों आप लोग हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जानिए, दोनों लैंग्वेज को आपको पढ़ना है। कभी कभी इंग्लिश भी साथ दे देती है ना, आपका हिंदी समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश का वर्जन देख लो। और दोस्तों हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इंग्लिश वर्जन को ही मान्य किया जाता है ना। अगर आपका हिंदी अशुद्ध है तो आपको इंग्लिश देख के ही सही करना है क्वेश्चन ना, क्योंकि इंग्लिश को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। कोई भी क्वेश्चन नहीं हो तो आपको अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही है तो उसका तुरंत इंग्लिश वर्जन देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है।
तो दोस्तों 3:4 के वर्गानुपात का मान क्या हो जाएगा, या पूछ लेगा वर्गानुपात, या पूछेगा द्वैत अनुपात, या पूछेगा द्वैत अनुपात। ये तीनों मान क्या हो जाएंगे, तीनों मान क्या हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, रेशियो 4 का अनुपात पूरे स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, ये उत्तर आ जाएगा हमारा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट पूछ लेता है ना, इसके डुप्लीकेट रेशियो का मान कितना है। अगर मान लीजिए हम कोई मान पूछे 1:3, इसके डुप्लीकेट रेशियो का मान क्या है, तो क्या बता देना है यार, क्या बता देना है, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 1 का 1 और 3 3 का 9, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूलानुपात। क्या पढ़ेंगे, वर्गमूलानुपात। तो डालिए दूसरा, दूसरा डालिए दोस्तों, दूसरा डालिए वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात इंग्लिश में क्या रहेगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलेगा, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ना, हिंदी में क्या बोलेगा, वर्गमूलानुपात, इंग्लिश में क्या बोलेगा, सब डुप्लीकेट रेशियो ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है 36:64 ना, इसका हमको क्या बताना है, वर्गमूलानुपात का मान बताना है। क्या बताना है, वर्गमूलानुपात, वर्गमूल समझ रहे हो ना, अरे जो हम पढ़े थे यार दोस्तों स्क्वायर रूट, क्या पढ़े थे, स्क्वायर रूट। अरे यार इसमें नहीं पढ़े थे, ऐसे जो आता था, पढ़े ना, इसे पाला पढ़ा है पिछली क्लास में, मिला था नहीं मिला था। तो दोस्तों इसी को डब्बे के अंदर करेंगे, इसको संख्या को डब्बे के अंदर करेंगे और उसका मान निकाल लेंगे ना। देखिए इसको दोस्तों कर्ली में कर देना है, रूट पे कर देना है, इसमें कर देना है, कर्ली कर देना है। तो देखिए इसको कर्ली कर दीजिए, 36:64 ना। अब इसी का दोस्तों मान निकाल लेते हुए हमारा क्या हो जाता है, इसका वर्गमूलानुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्गमूलानुपात। तो देखिए इसका हम क्या करते हैं दोस्तों, खंड करते हैं, 6 के 36, 6 के 36, इसको भी कर दीजिए 8 × 8, 8 × 64 ना। वैसे भी निकालेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, जैसे हम बताए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताए, नहीं बताए आपको, बताए, अगर नहीं बताए सॉरी बताए हैं तो आप लोग देख के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। देखिए कैसे होता है, जैसे 36 है ना, 36 है, इसको हम लोग खंड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 का 2, 18 × 36, फिर 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9 हो गया ना। तो 1 2 इससे बार आएगा, 1 3 से, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 गुना 6। या तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट ना, ऐसे नहीं हो पा रहा है तो देखिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, देखिए एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों एक करनी है, क्या है करनी। हमने बताया था दोस्तों जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने जाइए, क्या करने जाइए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें हमेशा किसका यूज करते हैं, प्राइम संख्याओं का ही यूज करेंगे, दूसरा नंबर यूज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमको 36 का नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, देखिए 36 ये लिख दिए ना, तो देखिए 2 से काट दीजिए, लास्ट में देखना है यूनिट दीजिए, क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, इवन नंबर, तो हमेशा इवन नंबर से कटेगा, इवन प्राइम नंबर से ना। इवन प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए 2 1 का 2, कितना बचा 1, कितना हो गया 16, 2 8 16, 2 9 18, अब क्या 2 से कटेगा,
2 से नहीं कटेगा ना, क्योंकि हमारा क्या है, ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या हमेशा किससे कटता है, विषम संख्या से। तो देखिए 3 त्रिका 9, 3 से काट दीजिए, खलास हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको डायरेक्ट नहीं याद है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट का मान नहीं पता है, अगर पता है तो डायरेक्ट उत्तर निकाल देंगे, नहीं पता है तो इसे पता कर लेना है ना, घबराना नहीं है। फिर देखिए 64 है, 64 करिए, देखिए 2 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 का 2, 1 बचा, 12 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 से काटिए, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दीजिए 1। दोस्तों हमने पिछली क्लास में बताया था दोस्तों, वर्गमूल में हमेशा कितने का जोड़ा बनता है, 2 2 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है, हमेशा 2 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, ये जो मान निकाले इसी के अंदर कर देते हैं। ठीक है, देखिए 36 का क्या निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 रेशियो ना, इसको रेश कर देते हैं, रेशियो इसको कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, एक एक पहले क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। देखिए जोड़ा बना लीजिए ना, हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से एक एक निकलेगा कि नहीं जोड़ा में से, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 ये हो जाएगा। फिर देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब तो यार आ गया ना, अब भी दिक्कत हो रही है, अब तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना दोस्तों। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3 6, और इसका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका क्या आ गया दोस्तों, वर्गमूलानुपात इसका क्या आ गया, 6:8। कितना आ गया, 6:8। इसको क्या करेंगे, 6:8 ना, उसका ख्याल आ जाता है A:B। इसका ख्याल आ जाता है दोस्तों A:B, है ना। तो दोस्तों ये टाइप क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार आप एग्जाम में आए ना, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। डायरेक्ट दे देता है, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट दे देता है, इसका बताइए सब डुप्लीकेट रेशियो का मान कितना होगा ना। अभी 1 2 क्वेश्चन और बताते हैं, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, बी डाल लीजिए, बी डालिए, क्वेश्चन लिखिए 30 से एक हो गया है दोस्तों, डालिए क्वेश्चन 49:64 का वर्गमूलानुपात का मान कितना होगा, का वर्गमूलानुपात इंग्लिश में दिया रहेगा दोस्तों ना, क्या दिया रहेगा, सब डुप्लीकेट रेशियो का मान कितना होगा ना। दोस्तों अगर आप लोग को हिंदी नहीं समझ में आ रही है, तुरंत क्या देखना है, इंग्लिश देखना है, तुरंत क्या देखना है, इंग्लिश देखना है। ठीक है, तुरंत क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए दोस्तों क्या बोला है, वर्गमूलानुपात पूरा नहीं पढ़ना है, वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल, स्क्वायर रूट,
हाँ, वर्ग देखिए दोस्तों अलग होता है, वर्गमूल अलग होता है। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, और वर्गमूल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। इसमें दोस्तों बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार ना, हमसे 1-2 बच्चे मिले थे आज भी, इसमें बहुत डाउट रहते हैं ना। तो दोस्तों हर बातों को आप लोग सीरियस लीजिए कि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करना कैसे है, ठीक है। तो देखिए A49 है, A64 है। हमने क्या बताया था, इसको किसमें रखेंगे, डब्बे के अंदर रखेंगे। इसके अंदर रखेंगे, करनी के अंदर रखेंगे। डब्बा मतलब करनी, डब्बा मतलब करनी। देखिए A49 हो जाएगा, रेशियो A64 हो जाएगा ना, हो गया। अगर आपको स्क्वायर रूट का मान डायरेक्ट आपको पता है तो डायरेक्ट उत्तर लिख दीजिए। तो देखिए इसके स्क्वायर रूट का मान कितना हो जाता है, कितना आ जाता है, 7 49। इसका क्या रहेगा, 8 28 64, अभी तो निकाले ना इसका। तो दोस्तों इसके वर्गमूलानुपात का मान कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7:8, 7:8। ये हमारा क्या हो गया उत्तर, क्या हो गया उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है वह आप लोगों को वर्गमूलानुपात आसानी से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा यार, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्या बदलेगा, क्या देगा क्वेश्चन में यार, आप ही लोग बताओ। हमने बताया था ना दोस्तों कि एक टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिहाज से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। अगर आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं उस टाइप के, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना ले जाओगे, आसानी से बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आइए दोस्तों अगला चीज पढ़ते हैं, ठीक है। अब डालिए दोस्तों घना अनुपात, डालिए घना अनुपात। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, घनानुपात, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो ना। तो दोस्तों अगर आपको हिंदी नहीं पता तो इंग्लिश को पता करना है, इंग्लिश अगर आपको टफ लग रहा है तो हिंदी पता करना है ना। दोनों को आपको पता रहना चाहिए, दोनों चीज पता रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम कोई मान है 2:3 ना, इसका क्या निकालना है दोस्तों, ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो क्या करना है दोस्तों, इसका क्यूब कर देना है यार। ट्रिपल मतलब क्या होता है, घाते 3। ट्रिपल मतलब क्या होता है, घाते 3। इसका घात क्या चढ़ा दीजिए, 3 चढ़ा दीजिए। घात क्या चढ़ाना है, 3 चढ़ा देना है। तो देखिए 2 की घाते 3, फिर 3 की घाते 3 ना। तो उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 2 गुणे 2 हो गया रेशियो 3 गुणे 3 हो गया ना। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 रेशियो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। यही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार के ऐसे सवाल पूछेंगे ना, ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, दे देगा कोई रेशियो, उसका डुप्लीकेट रेशियो पूछ लेगा या ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ लेगा ना। ऐसे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, लेकिन बनता जरूर है, ठीक है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बनता जरूर है क्वेश्चन इससे, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी हो, छोटा मोटा कंपटीशन। नवोदय विद्यालय में तो यार कई बार आया, जो नवोदय का टेस्ट देने जा रहे हैं ना छोटे बच्चे जो है, उनमें जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके ट्रिप्लीकेट रेशियो का मान कितना हो गया, 2 का क्यूब, फिर उसके बाद क्या किए 3 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। तो कितना हो गया, 8 रेशियो 27। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक मिनट दोस्तों,
क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है दोस्तों 3:9 का घनानुपात का मान कितना होगा। 3:9 का घनानुपात का मान कितना होगा। घनानुपात का मान कितना होगा, कितना होगा। इंग्लिश में क्या बोलेगा दोस्तों, ये भी क्या लिखा रहेगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या लिखा रहेगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। जब दोस्तों वर्गानुपात था, क्या बोला था वहां पे, डुप्लीकेट रेशियो। घनानुपात बोलेगा तो ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात बोलेगा तो ट्रिप्लीकेट रेशियो। देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था, ट्रिप आ रहा है ना, इसका मतलब ट्राई है, ट्राई मतलब 3, ट्रिप मतलब 3। इसका मतलब हमको घात क्या चढ़ा देना है, 3। घात क्या चढ़ा देना है, 3। नंबर की घात कितनी चढ़ा देना, 3 चढ़ा देना। ठीक है, तो देखिए क्या है मान, 3:9 ना। ट्रिप आ रहा है ना, ट्रिप मतलब 3 घात चढ़ा देना। कितना घात चढ़ा देना है, पावर 3 चढ़ा देना संख्या के ऊपर। ठीक है, तो देखिए 3 की घाते 3 कर दीजिए, अनुपात 9 की घाते 3 ना। यही सॉल्व कर लीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा।